है ज़रा, ये लड़का क्या बना हुआ है, मेरा स्कार्फ कैप पहन के ना, हिजाब कैप पहन के क्या बना हुआ है, चिप्स भी खा रहा है। मेरा हिजाब मिल जाएगा तो उसको लेके गले में पहन के घूमता रहेगा, और रात में सोएगा तो उसको लेके सो जाएगा। इसको मेरी चीज़ों से बड़ा प्यार है। कैमरे से पपी। साथ ही साथ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा प्रेप करनी है, कबाब की तो बना लिया, और एक कबाब बना के चेक करी हूँ कि मसाले वगैरह सब ठीक है या नहीं। तो उसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगी, फिर इसके कबाब बना के रख दूँगी। लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम स्टीम वाले कबाब बनाए थे, तो वो बड़े सही बने, बिल्कुल भी नहीं टूटे, और बिल्कुल जैसे मुझे सीख कबाब जैसे बनाने थे वैसे स्टीम करके मैंने बनाए, बिल्कुल सही बने थे। और फिर नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा उसी तरीके से बनाए, तो जो है ना वो क्या हुआ कि टूटने लग गए। तो फर्स्ट टाइम जो स्टीम कबाब मैंने बनाए थे वो मैंने कीमे से ही बनाए थे, और जो सेकंड टाइम बनाया वो मैंने बोनलेस चिकन को इसमें कीमा किया, इंडेंट बनाए थे। मुझे लगा शायद उसकी वजह से होगा कि उसमें शायद पानी ज़्यादा था या क्या था, आई डोंट नो। दैन उसके बाद आज फिर मैंने कीमे से ही जो है वो बनाए कबाब, लेकिन आज मैं जो है ना इनको बस ऐसे ही शेप दे के ही रख दूँगी, क्योंकि आज मेरे अंदर वो वाली हिम्मत नहीं है कि मैं जो है ना वो करूँ। ये देख रहे हैं रोटी वोटी बनी थी तो क्या हो गया। तो ये है, उसके बाद थोड़ा टेबल वगैरह भी समेटना है। अलीशा कभी अपने मदरसे की तैयारी कर रही है, फिर उसकी कॉल आ जाएगी तो वो कॉल में बिजी हो जाएगी, तो ये शोर शराबा फिर थोड़ा बंद करना पड़ेगा। तो फिर बैठे हुए आराम से जो है वो बना लूँगी ना। और मिर्चों वाले चिप्स खा रहा है और फिर पानी लेके आ रहा है। क्या हो गया, क्या चाहिए आपको? नो, आइसक्रीम आपने खा ली है, क्या लगाया पागल में। तो वही कबाब जो थी वो मैंने बना ली, और जब मैं उसको शेप दे रही थी मैंने सोचा कि यार चलो यहाँ शेप देती रहती हूँ, साथ में जो है स्टीम कर लेती हूँ वहाँ पे, क्योंकि किचन में बर्तन थे पहले जगह ही नहीं है। तो एक बैच यहाँ पे स्टीम होके निकल गया, मतलब हाफ से भी हाफ कुक होता है, और जब फ्राई करते हैं तो वो फुल कुक हो जाता है। और इसके अलावा मैंने कुछ कबाब्स यहाँ रख दिए हैं, और ये आप किचन का हाल देख सकते हैं। तो ये हो गया। और आज जो है वेडनेसडे है, तो आज जो है वो फ्रिज साफ़ करने का दिन होता है। लास्ट वेडनेसडे में कर नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो अभी हम फ्रिज को, जो फ्रिज वाला साइड है वो क्लीन करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें फैली हैं, कुछ बर्तन निकालने हैं, धोने हैं, कुछ चीज़ें निकाल के जो यूज़ नहीं हुई काफ़ी दिन से रखी हुई हैं। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि जो है ना मैं यूज़ करके ख़त्म कर दूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 2-3 चीज़ें रह गई हैं फ्रिज में, जिनको निकाल के डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से रखी हुई हैं। क्योंकि मैंने कहा ना लास्ट वीक में साफ़ कर ही नहीं पाई, वरना हर हफ्ते क्या होता है दिन होता है तो साफ़ भी कर लेती हूँ, और उसके अलावा जो है कुछ चीज़ जैसे लेफ्ट ओवर बचा हुआ तो उनको मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। बट इस दफ़ा नहीं हो पाया, तो इस दफ़ा जो है वो, सॉरी अल्लाह मियाँ, लेकिन जो है वो नेक्स्ट टाइम से कोशिश पूरी रहेगी कि इसी तरह से कोई चीज़ वेस्ट ना हो, और बाकी इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ निकालते हैं बाहर, ओके। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा सा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये कर लेती हूँ मैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा टिश्यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सिर्फ चीज़ें निकाल लूँ, और उसके बाद जब मैं अपने किचन के बर्तन धो लूँ उसके बाद मैं ये सारे ग्लासेस निकाल के वॉश कर लूँ, ये कर लेती हूँ। तो अभी जो चीज़ें धोने वाली है ना वो निकाल लेती हूँ। फ्रिज को बंद कर देना चाहिए था, और ये लड़का यहाँ लेटा है, मेरे ख्याल से ये सो गया है, इसको देखते हैं। हाय लड़के, क्या करें, आप सोने वाले हो रहे हैं?
ये रोज़ाना ये करता है यहाँ पे मेरा, मैंने कहा था ना मेरा कोई ना कोई हिजाब इसको जो है पसंद आ जाता है, वो लेता है, ओढ़ता है और यहीं सो जाता है, फिर उसको उठा कर रूम में डालती हूँ। तो इसकी जने की वाली आदत है, ये कहीं भी नींद आएगी तो लग जाएगा। तो ये है मेरे बच्चे का। उसका है रायता भी उसमें है। तो भाई सब कुछ हो गया क्लीन। अब जो है बर्तन धोने के बाद ये सारे जो इसके शेल्व्स हैं ना ग्लास के, इनको मैं क्लीन कर दूँगी, ठीक है ना। और इसके अंदर भी एक दो चीज़ें थी जो मुझे निकालनी थी। ये मैंने रखा था टमाटर के लिए। ये भी गंदा हो रहा है, भी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि लास्ट मैंने जो बोनलेस को कीमा बना के उसके बाद कबाब बनाए थे, वो क्या हो रहा था, जैसे ही मैं कबाब को हिला रही थी ना कबाब टूट जा रही थी। अभी देखे मैं इसको सबको कबाबों को हिला रही हूँ लेकिन नहीं टूट रही। तो ये मुझे लगा कि कीमे का मसला है, कि कीमा जो है वो सही है और बोनलेस का शायद प्रॉब्लम है। तो अब तो मैं जब भी बनाऊँगी कीमा से ही बनाऊँगी। तो अब ये वाला बैच भी जो है वो हो चुका है स्टीम, तो आप इसको भी निकालते हैं। एंड देन जो दोनों इसको पहले बाहर ठंडा होने रखेंगे और जो ठंडा हो गया उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि जब वो फ्रीज़ हो जाए तो हम उसको जिप लॉक बैग में रख सकें, ठीक है ना। तो और आज फिर से मैंने जो है ना वो जो गले वाला मैंने ट्राइपॉड मंगाया वो पहना है। तो बट अभी मैं जो है वो एक ही जगह पे खड़ी हूँ, स्टेबल खड़ी हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा हिल नहीं रहा है। वरना जहाँ मैं कोई काम करना शुरू होती हूँ धर 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 हिलना शुरू हो जाता है। तो जो है ना ये हो जाता है। तो ये हो गया। अभी तो बस इसको ऐसे ही चिपका के, क्लास हो गई आपकी, तो चिपका के रख लेते हैं। और उसके हाँ वो लेट आता ना, मुझे लग रहा था सो जाएगा, फिर जब भी ठंडा होगा ना तो थोड़ा इसको दूर रख के फिर हम स्टीम कर देंगे। तो अब ये, और ये जो है ना ये एक पैन है मैंने पतीली के ऊपर रखा हुआ है, ये देखें इसके ऊपर ना ऐसे सुराख बने हुए। तो एक्चुअली में ये हमने मंगवाया था नान के लिए, क्योंकि हम जब बाहर बारबेक्यू करते हैं तो हमने सोचा था कि बारबेक्यू के ऊपर ही हमें नान बनानी है। तो हमने रोटियां या नान तो उसके लिए मंगाया था कि हम उसकी ग्रिल के ऊपर ये रखते एंड इसके ऊपर बनाते, तो बड़ी अच्छी रोटियां इस पर भी बन गई थी। तो फिर उसके बाद जब मुझे ना स्टीम करनी थी तो ये मुझे ध्यान में था कि मैं इसी से करूँगी, तो इससे छोटे वाले पतीले पे रखा तो ये फुल ही नहीं आ रहा था, ये बाहर निकल रहा था। फिर मैंने कहा ये बड़े वाले पतीले पे फिक्स होगा, और पूरा फिक्स हुआ इसके ऊपर। तो फिर ये स्टीम के लिए बहुत इजी हो गया। और जो है ना ये हो गया और बहुत अच्छा है ये। तो इसको मेरे ख्याल से कुकी वगैरह बेक करने के लिए भी जो है ना वो यूज़ किया जा सकता है। तो किसी दिन करके देखूँगी, अगर हुआ तो दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी इसको बाहर रखते टेबल पे ठंडा होने के लिए। और ये क्या खाना है तुम्हारे? हाँ, और ये वाला बैच जो है वो ठंडा हो चुका है, तो इस वाले बैच को हम फ्रीज़ कर देते हैं। तो जब तक ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा। अलीशा बेटा बुक बैग उठाओ अपना। तो ये वाला तो जो है ना सेक्शन साफ़ है, क्योंकि उसको चीज़ें यहाँ वहाँ करके ना साफ़ करती रहती हूँ। ये वाला बहुत गंदा हो रहा है तो उसको हम वॉश करेंगे। क्या हुआ? पैर में बहुत जोर से लगा। क्या लगा? सोफ़ा की वजह से। इट्स ओके, सही हो जाएगा। ओके जी, तो सारे बर्तन मैंने जो है जो किचन में जमा थे वो धो लिए। जो मैंने फ्रिज से निकाले थे वो अभी भी टेबल पे ही रखे हुए हैं। उसके अलावा जिनमें कबाब बनाई थी ये भी मैंने धो दिए। बट इनको भी मैंने, जब ये पूरा भर जाता है ना तो ये भी पतीलियाँ सब धुली हुई है, तो मैं ये वाला कपड़ा बिछा के इसके ऊपर पतीलियों को उल्टा कर देती हूँ। बट मुझे फिर एकदम याद आया क्योंकि ज़रा फ्रिज साफ़ करना है, तो मैंने सोचा कि ये फ्रिज के ग्लासेस वॉश कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक ग्लास निकालती हूँ, उसको जो है वॉश करती हूँ, देन वापस लगाती हूँ, देन दूसरा लेके आती हूँ, क्योंकि एक साथ लाऊंगी तो बहुत ही फुल हो जाएगा और डर लगेगा कहीं गिर ना जाए।
तो एक एक वॉश करते हैं और एक एक को जो है हम लगाते जाते हैं। तो उसको वॉश करती हूँ। ओके जी, तो आप लोग ने देखा कि 1 बाय 1 सारे मैंने जो उसके लास्ट जो शेल्फ्स थी वो सब साफ़ की, और उसके एक ड्रॉर तो बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ था जो यूज़ ही नहीं होता जाता है, तो अब मैंने उसको यूज़ किया। उसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं अभी, और एक जो है वो यूज़ हो रहा था तो वो मैंने वॉश कर लिया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके जी, तो कितना क्लीन लग रहा है ना। ये देखिए सर, ये मैंने साफ़ कर ली। और ये जो है ना, ये ड्रॉर है एक, इसके अंदर सारी चॉकलेट्स वगैरह होती है। ये ना बाहर ही नहीं निकल रहा, पता नहीं शायद उठा के निकालना क्या है, तो मैंने इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने बस इसको जो है ना, ये वाले इसका जो ये वाला शीशा ना, ये भी नहीं निकल रहा था, तो मैंने इसको अच्छे से ऐसे ही जो है कपड़े से उससे साफ़ कर लिया वाइप से, ठीक है ना। और ये सब जो है वो साफ़ हो गया। तो यही, और मैंने 1-2 वीडियोस देखी लोगों की, लोग जो है वो अपना फ्रिज टूर करा रहे होते हैं, और मेरे समझ नहीं आता उसमें क्या आप ऐसा दिखाओगे। नॉर्मल चीज़ें ही होती हैं, दूध हो गया, लेमन हो गया, थोड़े बहुत आपके एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, अचार हो गया, कैंडीज़ वगैरह हो गई बच्चों की, जैम हो गया, एग्स हो गए, ये सभी होता है। तो ऐसा क्या ख़ास आप उसको दिखाओगे, तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो खैर, आज का दिन पे जो है मुझे अपना फ्रिज साफ़ करना था, तो मैंने कर लिया है, और तो मेहनत बहुत लगी। अभी भी जो फ्रिज से मैंने बर्तन निकाले थे वो अभी तक टेबल पर रखे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो है वो मैंने किचन के बर्तन धोए, एंड देन उसके बाद ये फ्रिज की सारी चीज़ें धोई। तो अभी भी जो है ना, इसमें तो खैर हलीमे की वापस फ्रिज में रख रही हूँ मैं। और ये वाले जो बर्तन हैं, ये जो है ना धोने वाले, तो अभी बस थोड़ी देर में बैठती हूँ, एंड 10-15 मिनट के बाद दोबारा से जो है लगती हूँ, क्योंकि 10 o'clock जो है वो हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर उनके लिए रोटी बना के उनको भी खाना देना है, तो फिर ये कर लूँगी ताकि टेबल वगैरह भी साफ़ हो, ठीक है ना। ओके जी गाइस, तो पूरा मैंने टेबल साफ़ कर दिया, और अभी खाने की चीज़ें निकाली, क्योंकि हस्बैंड बस आने ही वाले। और रोटियां मैंने तैयार करके रख दी गर्मा गर्म, बस अभी बनाई है, तो उसके अंदर रख दी, उसमें गर्म रहती है। एंड देन छोटी छोटी चीज़ें यहाँ गिरी हुई थी वो सब भी मैंने समेट लिए, कपड़े थोड़े बहुत गीले कल उतरेंगे, और साथ में ये भी साफ़ कर लिया। और ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो इसकी वीडियो आपको मेरे DIY वाले चैनल पे मिलेगी, जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये कर लिया, उसके बाद किचन भी चकाचक मेरा साफ़ हो गया। पहले मैंने क्या किया कि रोटियां बनाई, एंड देन उसके बाद जो फ्रिज से ये सारे सामान निकला था, ये सारे बर्तन फ्रिज से निकले थे, तो इन सबको फिर मैंने धो के रखा, एंड चाय भी चढ़ा दी। बस हो गई थी, चूल्हा साफ़ करने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने कहा कि अब चूल्हा कल साफ़ करूँगी, एंड देन चाय भी चढ़ा दी है मैंने साथ में। तो अब बस हस्बैंड के आने का वेट करते हैं, एंड देन फिर साथ खाना खाते हैं।